हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज बहुत ही खूबसूरत पोस्ट मैं पढ़ रहा था, आप सबके लिए भी लेकर आया हूँ। आइए आज इस पे चर्चा करते हैं। फुर्सती ग्रुप है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, क्योंकि मैं तो रहता ही फुर्सत में हूँ। मुकेश नेमा जी ने शेयर किया है, जूते चप्पल भले पहने रहें पर जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, लिंग भेद जैसी मानसिकताएं कृपया बाहर ही उतार दें। आइए, स्वागत है। जूते चप्पल भले पहने रहें पर जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, लिंग भेद जैसी मानसिकताएं कृपया बाहर ही उतार दें। आइए, स्वागत है। मुझे लगता है ये इतना अच्छा मैसेज है ना, ये हम सबके घर के प्रवेश द्वार पर होना ही चाहिए और खुद में भी होना ही चाहिए। प्रवेश द्वार पर तो बाद में होगा, पहले स्वयं के अंदर तो ये बात घर कर जाए। ये चीज़ को हमें समझना होगा। ये पढ़ने में ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, कई लोग कह देते हैं बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन फिर हम जाके उस चीज़ों के विपरीत कर रहे होते हैं। फिर हम छुआछूत कर रहे होते हैं, फिर हम ऊंचा नीचा कर रहे होते हैं, फिर हम जात पात का खेल कर रहे होते हैं, फिर हम लिंग भेद, वो चलती रहती ना मीम्स, विमेंस, ऐसे करके हंसते रहे, हा हा हु करते रहते हैं। हम ये चीज़ें करते रहते हैं। लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, या लड़कियां लड़कों को सुना रही हैं, क्या कहानी बनी हुई है। आइए इस पे बात करते हैं। किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, ठीक है ना। जात पात, ऊंच नीच, कुछ भी हो, आप ये चीज़ देखो कि ये चीज़ मेरे जीवन में कैसे आई। पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या ये चीज़ बचपन में हमारे अंदर थी? क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि कोई बच्चा ये चीज़ें समझता है, जात पात और छुआछूत और ये सब भी। वो तो फ्रीली सबके साथ ही खेल रहा होता है, सब कुछ ही कर रहा होता है। मैं तो खुद पंजाबी फैमिली से हूँ। किसी को शायद मेरे बात करने से ना लगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ और ऐसे ही बात करता हूँ, और पंजाबी में इतना नहीं बात करता। घर पे सिर्फ मम्मा पापा से पंजाबी में बात करता हूँ। तो मैं पंजाबी फैमिली से होने के बावजूद मेरे मोस्टली सारे फ्रेंड्स जो हैं वो हिंदू फैमिली से ही रहे हैं। स्कूल में जो मुझे मिले, चंडीगढ़ में जो मुझे मिले, या बचपन में जो मुझे मिले, कॉलेज में जो मुझे मिले, स्पोर्ट्स में जो मुझे मिले, इवन अध्यात्म की राह पे जब मैं गया हूँ तो सारे मुझे मोस्टली हिंदू फ्रेंड्स ही मिले हैं। पर मेरा कुछ भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें कोई दूसरा ऐसा लगा कि वो कुछ किस परिवार से है। देखो, किसी ना किसी परिवार में तो आप जन्म लोगे ना, इंसान ही पैदा हो रहा है ना। ऐसा कभी होता है कि अगर मैंने सिख फैमिली में जन्म ले रहा हूँ तो मैं कुछ और ही प्राणी हूँ, कोई हिंदू फैमिली में जन्म ले रहा है वो कुछ अलग ही चीज़ है, या कोई मुस्लिम फैमिली में जन्म ले रहा है, कोई क्रिश्चियन फैमिली में जन्म ले रहा है, वो कुछ और ही पैदा हो रहा है। सब मानस की एक ही जात है ना, और क्या अलग जात होती है। हम सब परमात्मा की ही निशानी है ना, प्रेम की ही निशानी है ना, परमात्मा का ही स्वरूप है ना। सभी बच्चे तो बच्चे ही होता है, जीव तो जीव ही है, प्राणी तो प्राणी है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। अब अलग से इसमें क्या हम धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंच नीच खोजे? ये तो मन का काम है। बचपन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे के मन में ये सब नहीं होता, वो परमात्मा का पूरा स्वरूप ही होता है। तभी कहते हैं कि बच्चे में जो है परमात्मा ताज़ा है, प्रेजेंट है, बस रहा है, बच्चे में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तू हंसता है तो मेरा रब हंसता, तेरे अंदर मेरा खुदा बसता, ऐसे होता है। मुझे तो नहीं लगता, मेरा जहाँ तक मुझे याद है बचपन में कभी भी नहीं ख्याल आया, हमने तो सबके साथ ही खेला है ना। कभी ऐसे लगा, ये तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पंजाबी फैमिली से या कुछ, नहीं तो तब तो ये भी नहीं कोई ख्याल होता। जो भी अच्छा लग रहा होता है हम तो सबके साथ, हमें तो खेलने कूदने से मतलब होता है, दोस्ती यारी से मतलब होता है, दिल मिलने से मतलब होता है, अच्छा लग रहा होता है, गुड फीलिंग आ रही होती है, कंपनी अच्छी लगती है, साथ अच्छा लगता है, दिल मिलता है, मन मिलता है, उछल कूद करते, क्या नहीं करते।
कभी ख्याल भी नहीं होता कि कोई किस फैमिली से, कोई किस फैमिली से। मतलब प्यार से होता है, मतलब दोस्ती से होता है। अब आप अपने जीवन का निरीक्षण करो, या अपने पास्ट में जाओ, या बचपन में जाओ, या जवानी में जाओ। आप देखो कि आपके अंदर ये छुआछूत या भेदभाव या जात पात या ऊंच नीच कब से शुरू हुआ। ये सबको अपना अपना देखना पड़ेगा। देखो, मैं नहीं किसी के मन में घुस के बता सकता, क्योंकि इतने हाई लेवल पे ये चीज़ें चल रही है ना संसार में। तो वो चीज़ें फिर क्या क्या रूप ले लेती हैं, आपने भी न्यूज़ चैनल देखा है, हमने भी देखा है। क्योंकि ये होता नहीं है सोसाइटी में। जहाँ तक मैं लोगों में जानता हूँ, ये जो टीवी पे दिखाते हैं और जो हम अपनी गलियों में या ऐसे मोहल्ले में देखते हैं, तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन टीवी पे देखो तो ऐसे लगता है कि वो फिर कौन कर रहा है, फिर दंगे क्यों हो रहे हैं, फिर लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, फिर घर क्यों जलाए जा रहे हैं, फिर पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं। वो पता नहीं वो लोग कौन हैं, फिर कहाँ से आते हैं। ये चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। अगर मेरे अंदर है तो चेक करो। सिर्फ बात दंगों की नहीं होती, हर कोई दंगे करने नहीं चल पड़ता। इसी बात को समझो कि क्या मैं कोई जात पात का फ़र्क तो नहीं कर रहा, ऊंच नीच तो नहीं मैं कर रहा। ऊंच नीच मतलब कुछ भी मैं कहीं दूसरों से अपने आप को ऊंचा तो नहीं समझ रहा, क्योंकि ऊंचा एक परमात्मा ही है। ये बात आप समझ लो, हम सब नीचे ही हैं, उससे ऊपर नहीं अब हम होने वाले। अब हमने क्या फिर ऊंच नीच करना। जो परम सत्ता है, परम वही है ना, परम पिता परमेश्वर एक ओंकार वही है ना। अब मैं अलग से परम तो हो नहीं सकता, तो मैं ऊंचा कैसे हुआ, मैं तो मूर्ख ही हूँ। ठीक है ना। ये तो फिर अपने आप को बहलाने फुसलाने वाली बात है कि अगर आप किसी से ऊंच नीच कर रहे हो, अपना वो कंपैरिजन कर रहे हो, खुश होते हो मन ही मन, ये मन की चाल है। मन की चाल को समझो। मैं इसीलिए ये पोस्ट लेकर आता हूँ, बहाने से कि हम ये चीज़ें समझे कि मन ये साजिश रचता है। बचपन में मन ऐसे होता ही नहीं इतना एक्टिव। दिल एक्टिव होता है, जान एक्टिव होती है, प्यार एक्टिव होता है, यही सब चल रहा होता है। आप ये चीज़ चेक करो कि कब से आपके मन में ये चीज़ें कहाँ से भरी गई। अगर है आपके जीवन में तो, नहीं है तो वेल एंड गुड, आप दूसरों को हेल्प करो। फिर अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर कुछ और पॉइंट आपको सीखने को मिलता है तो आप वो सीख के आप भी किसी की हेल्प करो। अगर आपके आसपास कोई लोग ऐसी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस करते हैं, जात पात का फ़र्क करने लग जाते हैं, छुआछूत करते हैं, छुआछूत चली जा रहा है आज भी। ठीक है ना। वो कोई काम करने आ रहा है आपके घर पे, उसी से लोग वो पूछी जा रहे हैं, कहाँ से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कहाँ से हो, कौन सी जात के हो, ये काम करते हो, वो करते हो। उनके अंदर भी एक्टिव है, उनसे पूछा जाए ना, वो भी ऐसी बातें करते हैं, अरे नहीं नहीं, हम तो ये झाड़ू पोछा करते हैं, वो दूसरा जो कूड़ा उठाते हैं ना, वो अलग ही होते हैं, वो और ही होते हैं, वो ऐसे ये करने लगे हुए हैं। बताओ, उनके अंदर भी है। ये चीज़ों को समझो, ये समाज से चीज़ें चली जानी चाहिए। गुरु लोगों ने आके हजारों साल पहले से इन चीज़ों पे ऊपर वर्क किया कि ये चीज़ें मन से निकाल दो। और उन्होंने क्या किया सोसाइटी के लिए, यही समझाने की कोशिश करी ना कि ये अज्ञानता का अंधेरा है, इसको निकालो। मन ये चीज़ें रचता है कि कोई ना कोई कुछ तो काम करेगा ही ना। ठीक है ना। मैं अगर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बताओ, अब मैं बताओ फिर आपसे ऊंचा हूँ? मैं अगर कोई बात अच्छी बता रहा हूँ आपको, मैं अब आपसे ऊंचा हो गया? आप सुन रहे हो मतलब मेरी वीडियो, तो आप मुझसे नीचे हो गए। अब बताओ क्या बोलोगे? अब इसमें कोई ऊंचा है नीचे है क्या? नहीं, इन चीज़ों में नहीं जाना। यहाँ पे ऊंचा नीचे कुछ नहीं है। ठीक है ना। किसी ने कुछ ना कुछ तो काम करना ही है ना। कोई अगर कुछ भी काम कर रहा है, कोई कूड़ा भी बीनने का काम कर रहा है, कोई झाड़ू पोछे का भी काम कर रहा है, कोई खाना बनाने का भी काम कर रहा है, कोई उससे ऑफिस जाने का भी काम कर रहा है, कोई और भी कुछ, कोई देश को चलाने का भी काम कर रहा है। मुझे बात बताओ, वो ऊंचा हो गया, हम नीचे हैं? उसको किसने बिठाया उस पद पे? कोई ना कोई तो बैठेगा ना। लोग वोट डालेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा ना सत्ता में। उसको भी तो जॉब ही है ना। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? वो क्या होता है? कोई राजा है क्या वो? नहीं, राजा रूजा का तो समय चला गया। लोगों ने वोट डाला है तो कोई ना कोई तो वहाँ पे देश के लिए करेगा ही। ऐसी चीज़ें चलती है डेमोक्रेसी में, या जो भी इसको कहते हैं, ये देश ऐसे चलता है। वो भी उनकी जॉब ही है, वो भी, उनको भी आप अफसर ही समझ लो या नौकरी ही कह लो। और क्या है, नौकरी कर रहे हैं वो भी। मंत्री लोग क्या है, काम पे जा रहे हैं अपना, वो भी कर रहे हैं। शायद एक आम बंदे से भी ज़्यादा उनको घूमना फिरना या सारा दिन जाना पड़ता है, 24 घंटे का ही उनका चलता रहता है कुछ ना कुछ। लिंग भेद, छुआछूत, ये सब चीज़ें ना बहुत पहले समाज से चली जानी चाहिए। नहीं जा रही ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
हमें खुद को और समय देने की ज़रूरत है। सच्ची बात सिर्फ इतनी सी है, इतना लंबा नहीं मैं खींचना चाहता। नहीं जा रही ना, आप अपने साथ बैठते नहीं हो, आप कुछ भी सुन लेते हो ना, कहीं से भी सुन लेते हो ना, बंदा उन चीज़ों के पीछे लग जाता है। मैं बताऊँ, हर धर्म में ना आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं अगर पंजाबी फैमिली से, तो मैंने ऐसे लोग कट्टर सोच वाले नहीं देखे, या हिंदू फैमिली से कोई है तो उन्होंने कट्टरता वाले नहीं देखे होंगे, या कोई मुस्लिम फैमिली से है तो उन्होंने कट्टरता वाला नहीं देखे होंगे, या क्रिश्चियन फैमिली से है तो उन्होंने नहीं देखे होंगे। सबने, हर प्रकार के लोग हैं, हर किसी को अपने अपने धर्म का पता होता है, लेकिन मुझे चुनना है कि मेरे को किसके साथ होना है। परमात्मा जो है वो प्रेम का सागर है, यहाँ पे कोई कट्टरताओं के सागर नहीं बनना, किसी चीज़ में रिजिड नहीं होना, हठ नहीं करना, बल्कि सबको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम जी होते, कृष्ण जी होते, जीसस होते, मोहम्मद होते, नानक साहब होते, ये सब एक दूसरे की बाहों में बाहें लिए, गले में हार डाले, एक दूसरे को चल रहे होते, हाथों में हाथ लिए, या ये लोग कर रहे होते अरे जाओ जाओ कौन राम जी, अरे जाओ जाओ कौन मोहम्मद जी, ऐसे कर रहे होते क्या? नहीं ना। इंसान की औलाद है ना, हम सब इंसान ही रहेंगे ना। हिंदू मुस्लिम ये सब तो देखो, कोई ना कोई परिवार में कोई जन्म लेता है, ये तो एक नाम आपको दिया जाता है कि आप इस फैमिली में पैदा हुए हो, आप इस फैमिली में पैदा हुए, कहा ही जाएगा ना कुछ ना कुछ। जैसे कोई कह देता है शर्मा जी का बेटा है, कोई कह देता है जी ये इनका सरदार जी का, सिंह साहब का बेटा है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। लेकिन दोस्ती यारी में ये सब नहीं चलना चाहिए। जब हम किसी से, दिल हमारा जब मिल जाए ना, फिर जाति, फिर लिंग भेद, फिर कुछ भी नहीं रह जाता, दिल ही रह जाता है। क्योंकि दिल मिले हैं ना, यहाँ जातियाँ नहीं मिली, यहाँ लिंग नहीं मिले, जेंडर की बात नहीं होती यहाँ पे कुछ भी। ये चीज़ों को समझो, डीप नहीं हम जाते। हम यहाँ पे इस चीज़ों में फंसते पता कब है? जब बुद्धि जो है ना, बुद्धि तरक्की करती है, बुद्धि जो है ना कैलकुलेटिव है, तभी तो शास्त्रों में कहा गया है कि बुद्धि आपको कभी भी नहीं परमात्मा तक पहुंचा सकती। कोई भी दुनिया के आप तर्क कर लो, कोई भी आप दुनिया के शास्त्र लिख लो, कुछ भी कर लो, जप तप नियम कुछ भी कर लो, वो परमात्मा तक पहुंचते ही नहीं है। हठ नहीं कभी भी परमात्मा तक पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि परमात्मा बहुत सरल है, परमात्मा बहुत मीठा है, परमात्मा बहुत सहज है। परमात्मा जो है दिल में आता है, दिल में दिलाराम, दिल में ही आता है वो। दिल अंदर दिलदार है, खोजा तिन पाया, मुर्शद मेरा महरमी जिन महरम बताया। दिल अंदर दिलदार है, खोजा तिन पाया, यही है और कुछ भी नहीं है इसका अर्थ। शास्त्रों का अर्थ यही है, अब दिल पे आओ। गड़बड़ सारी यही हो रही। जो लोग, आपको क्या लगता है दंगे कर रहे हैं, दिल से कर रहे होते हैं? ये खोपड़ी में ही तो जी रहे हैं लोग, इनको कुछ समझ ही नहीं आया। आपस में वो अपना शास्त्र लेके घूम रहा है, वो अपना शास्त्र लेके लड़ने लग गए। ये नहीं समझ आती कि अगर जिनके पीछे आप लड़ रहे हो वो होते अगर अभी जीवित, और वो आपको ये सब कह रहे होते कि ये सब करो, कोई आपको प्रेरणा देता? कोई कहेगा क्या? वो खुद भी एक दूसरे का हाथ में हाथ लिए घूम रहे होते। और यही हुआ है। धर्म के नाम पे आप कुछ भी करते रहो ना, ये आपको ही सज़ा मिलेगी। आप पाप के भागीदार बन रहे हो। धर्म ने कभी भी सिखा रहा आपस में वैर करना। आप गलत उठा रहे हो, आप खोपड़ी में डाल रहे हो। ज्ञान जो है वो खोपड़ी में घुसाने वाली चीज़ें नहीं हैं। खोपड़ी गहरे नहीं जाती, ये बात याद रख लेना। खोपड़ी बुद्धि कभी गहरे नहीं जाती, दिल ही गहरे जाता है, दिल ही समा जाता है, दिल ही डूबता है। प्रेम में ही डूबना होता है। परमात्मा सागर है, उसमें डुबकी लगानी होती है। खोपड़ी तो किनारे पे बैठे बस कैलकुलेशन करती रहती है, कितना जाऊं, अभी पैर डालूं, अभी इतना डालूं, अरे अरे डूब ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कभी किसी का लड़ाई झगड़े का मन नहीं करेगा। 10 साल हो गए ना मुझे, मैं, जो बंदा थोड़ा सा भी इस तरफ आता है ना, अध्यात्म की राह पे कह लो, धर्म की राह पे कह लो, प्रेम की राह पे कह लो, शांति की राह पे कह लो, कुछ भी नाम दे दो, जो इन चीज़ों में आता है ना, उसको लगता है यार मेरे अंदर कितनी शांति हो रही है, मुझे सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, सब कितने अच्छे हैं। परमात्मा ने जो है हर प्रकार की कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। ये सब चीज़ें आपको कैच होती हैं। जो ये बचपना कर रहे होते हैं ना, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि कुदरती जो बंदा गहरे नहीं जा रहा ना, देखो ज्ञान जो है ना, वही वाली बात है कि शेरनी का दूध जो है वो हर किसी को पच नहीं सकता। ज्ञान भी जो है बड़े बड़े गुरुओं ने या उनके द्वारा ये चीज़ें आई हैं। अगर आप ढंग से नहीं समझोगे, इसमें भी बहुत धीरे धीरे चीज़ें समझ आती हैं। ये नहीं कि पकड़ के बैठ जाओ कि हमने तो जी इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। सच्ची बात पता है क्या है? जिन्होंने पढ़ा होता है ना,
जिनके अंदर वो जीवन में उतरे हैं ना, वो और बच्चे जैसे हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है। वो और कोमल हो जाते हैं, वो और मीठे हो जाते हैं। कोई आके लड़ने की कोशिश भी करेगा ना, अरे जा जा तुझे पता ही क्या, वो कहेगा हाँ जी हाँ जी, आहो आहो। वो काफिर काफिर आखते तू आहो आहो आख। लोग कहेंगे ना, अरे तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तू तो नालायक है, अरे ऐसे होता है वैसे होता है। हाँ, बंदा कहेगा, आगे से हाथ जोड़ लेगा। समझदार व्यक्ति लड़ने नहीं चले जाता। मूर्ख के साथ मूर्ख नहीं बनना होता। अंधा अंधा ढेलिया दोनों कूप पड़ंत। अगर अंधा अंधे की राह चल पड़ेगा ना, अंधा अंधे को राह दिखाएगा ना, फिर दोनों कुएं में ही गिरेंगे। ये नानक साहब कह रहे हैं। ये चीज़ों को समझो। अंधे होके मत चलो। लोग तो आपको आके उकसाएंगे। देखो, लड़ाई झगड़े में जाता ही क्या है, बंदा जो है लड़ने के लिए तो उत्सुक ही हो जाता है। खोपड़ी जो है वो तैयार ही बैठी है, जिसको हम माया कह दिया है। माया शब्द यूज़ कर दिया। काम क्रोध लोभ मोह को माया कह दिया गया है। अगर आपको लड़ने में जा ही नहीं कुछ रहा, आप तो रिएक्ट करने। लड़ाई का मतलब क्या होता है? रिएक्ट करने को तो बंदा रेडी ही है। अब इसके ऑपोजिट अगर कोई कह दे कि शांत होके बैठ जाओ, अरे टिक जाओ, अरे अपना ही ध्यान कर लो, अरे खुद से ही बात कर लो, तब लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं हो नहीं पा रहा जी, हो नहीं पा रहा, अरे भजन सिमरन हो नहीं पा रहा, अरे सेवा हो नहीं पा रही, अरे ध्यान रख नहीं पा रहे, अरे मेडिटेशन कैसे करें, अरे अंतर ध्यान होने का। अरे फिर लड़ने जाने का तुम्हारे पास बहुत टाइम है, दंगे फसाद के लिए बहुत टाइम है, वहाँ कैसे भागे चले जाते हो? इतने छोटे छोटे लड़के भी, इतने छोटे छोटे बच्चे भी उसमें मुंह पे अपने बांध के या सिर पे अपने बांध के पट्टियाँ या कुछ करने, ढक के मुँह लग जाते करने। भैया पत्थर चलाना ना, ये सब करना ना बहुत इजी होता है। नुकसान हो रहा है आपका, आपको ये नहीं समझ आ रहा। आपकी ऊर्जा ही तो बहती है क्रोध में, और क्या होता है? क्रोध में बंदा अपने ही तो नुकसान कराता है, अपनी जीवन ऊर्जा को ऐसे गवा देता है। बाद में फिर वो लोग सारी उम्र जेल में भी बैठे होते हैं, कईयों को फांसियाँ भी लग जाती हैं, कई वो दंगे फसाद के दौरान ही मारे जाते हैं। भाई धर्म के नाम पे इतिहास उठा के देख लो, 5,000 साल में धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयाँ, जितने लोग मरे हैं, जितना सब कुछ हुआ है, और किसी चीज़ों पे भी नहीं हुआ। रिसर्च कर लो थोड़ी सी, गूगल पे जाके कर लो। क्या फ़ायदा होता है इन चीज़ों का? कुछ भी नहीं होता। बंदा वो चीज़ को उठा लेता है कि नहीं हम तो धर्म के नाम पे कर रहे, धर्म के नाम पे नहीं कर रहे। इसको कहते हैं मन की चाल। आप धर्म को ढाल बना रहे हो। धर्म तो कभी मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। जो थोड़ा सा भी कुछ पढ़ने लगा या कोई अभी वीडियो सुन रहा होगा ना, उसकी भी सेम रियलाइजेशन होगी। थोड़ा सा भी अगर आप कुछ पाठ पूजा करते हो ना, गीता का भी पाठ करते हो ना, गुरबानी का भी पाठ करते हो, चर्च भी जाते हो ना, मंदिर गुरुद्वारे कहीं पर भी जाते हो ना, कहीं से कुछ भी जुड़े हुए हो, ठीक है ना, मस्जिद जाते हो ना, आपके अंदर इतनी शांति सी उतरने लग जाती है। ख्याल भी नहीं आता कि किसी से लड़ना होता है, कोई दूसरा लगता ही नहीं। देखो ये सबसे बड़ी निशानी है। जब तक दूसरा पता है कब तक है? जब तक आपकी आंखों पे पर्दा है। मेरे पहले खुद का पर्दा जब खुला ना, जब बंदा स्पिरिचुअलिटी की राह पे आता है ना, धर्म की राह पे आता है, प्रेम की राह पे आता है, मजहब की राह पे आता है ना, परमात्मा की राह पे आता है ना, सबसे पहले उसकी आंखों पे यही पर्दा उठता है कि दूसरा कुछ होता ही नहीं है। जैसे मैं हूँ वैसे ही सब हैं। अगर मेरे भीतर रब है, सबके भीतर रब है, वही तो सब है। तभी तो कन कन में कह देते हैं ना कि वही तो है, उसके ही तो खेल है, जल में तू, थल में तू, जिधर देखूँ तू ही तू। तू ही तू क्यों कहा जाता है कि कोई अलग लगता ही नहीं है? इंसानों की तो बात छोड़ो, हर संसार में जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, फूल पत्ते भी आप वो देख रहे हो ना, आपको लगेगा अरे रब ही मुस्कुरा रहा है, अरे रब ही नाच गा रहा है। तितली को देखोगे, झरनों को देखोगे, कुछ भी देखोगे ना, होता है ना कुछ कुछ। ये मानते हो ना? कमेंट में बताना। बैठोगे ना, आप गंगा किनारे बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, वाटरफॉल देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, आसमान देख रहे हो, बादल देख रहे हो, चांद तारे दिख रहे हो, आपको कुछ कुछ होने लग जाता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वही है, सब परमात्मा से ही हम घिरे हुए हैं। सारे संसार में आप किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं आप ये फील नहीं कर सकते कि रब नहीं है। सब जगह वही है, उसी से हम फैले हुए हैं, उसी की छत्र छाया में हम, उसी का ये सारा खेल है। हम तो क्या हैं? तभी कह दिया जाता है ना कठपुतलियाँ। कठपुतली का अर्थ ही होता है कि वही सब कुछ करा रहा है। इतना विराट खेल क्या मैं चला रहा हूँ क्या? मेरे पल्ले है ही क्या? मैं तो मूर्ख हूँ एक नंबर का। अपने आप से हम देखें ना, मुझे कुछ आता भी है, किस बात का मैं घमंड करूं? किस बात पे मैं किसी से लड़ने जाऊं? ये ऊर्जा किसी से लड़ने के लिए दी गई है क्या? ये ऊर्जा किसी से बहसने के लिए दी गई है क्या? परमात्मा ने जीवन मुझे कहा है जा बेटा जाके किसी से तर्क कर, जा बेटा जाके किसी से लड़। भगवान क्या ऐसी प्रेरणाएं देगा क्या? जा बेटा अपनी भाई बहन को जाके मारो,
अरे हमारा फ़ायदा हो रहा है क्या इन चीज़ों में? क्या हमारा देश और पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? आप देखो ना, पहले ही हमारा देश, आपको पता ही है कि कितने साल तो गुलाम रहा, क्या क्या होता रहा, फिर हम इतना पीछे रहे हैं अभी भी अगर हम लड़ते रहें। वैसे ये किसी कंट्री की, सबके लिए ये बात है, कोई फॉरेन कंट्री का भी सुन रहा है, कहीं का भी सुन रहा है, पाकिस्तान से भी सुन रहा है, बांग्लादेश से भी सुन रहा है, कहीं से भी सुन रहा है। ये चीज़ों को समझो। लड़ाई झगड़े जो हैं ये खोपड़ी से आते हैं। दिल से मुझे बताओ कि किसी का दिल करता है लड़ने को? ये बात बताओ, दिल से कभी आया? दिल से तो प्रेम ही आता है, दिल से सब लगता है सब अपने हैं, दिल से सब लगता है हम सब एक है। कोई नादानी भी कर रहा होता है ना, तभी गुरबानी भी कहती है, मूर्ख नाल ना उलझिए, मूर्ख नाल ना लुझिए। कोई मूर्खता करता है ना, कोई नादानी करता है ना, देखो जब व्यक्ति को समझ नहीं होती ना किसी चीज़ की, देखो रियल ज्ञान का क्या अर्थ होता है? रियल ज्ञान जब आपके जीवन में आएगा तब आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दूसरे को भी इतनी ही समझ है, अभी वो बच्चा ही है इस चीज़ में, बच्चा बुद्धि है, नादान है, ठीक है ना। आपने उससे बहसने नहीं चल पड़ना। अगर आप भी उसके लेवल पे चले गए तो फिर क्या हुआ? वो तो जीत गया, वो तो हंसेगा, वो तो कहेगा मैंने तो इनको करने ही उंगली आया था, मैं जीत गया, मैंने उंगली कर दी। वो बुद्ध का आपने वो वाला प्रसंग सुना है कि सुबह सुबह बुद्ध जो बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, साधुओं के साथ, संतों के साथ बैठे हुए हैं, और वो प्रवचन कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति आ गया और आके बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। और बुद्ध ने जो है अपना जो भी पहना हुआ था, वो गमछा क्या जो भी, उससे मुंह साफ किया, पोंछा, और उससे पूछा कि हाँ जी अब बोलो क्या बोलना चाहते हो। और वो व्यक्ति हैरान हो गया कि मैंने तो आपके मुंह पे थूक दिया, आप ये पूछ रहे कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? कहते हो और क्या मतलब है इसका? तू कुछ बोलना चाहता था, तेरे भीतर कुछ इतना हो रहा था, उठ रहा था, तू बोल नहीं पाया, तूने मेरे मुंह पे आके थूक दिया। ये चीज़ों को समझो। बुद्ध क्या चीज़ हुए हैं आपको पता ही है, मैं क्या बोलूँ? हम क्या हैं? हमारे मुंह पे आके कोई थूक दे तो हम तो चल पड़ते हैं पूरा बुलडोज़र लेके। ये चीज़ों को समझो, नहीं करना, कभी भी इन चीज़ों में नहीं जाना। मन की चाल को समझो। मन की चाल को हम कैसे समझेंगे? जब हम अपने साथ बैठेंगे, जब हम देखेंगे कि मेरा मन क्या क्या रचता है, मेरे पास क्या इतनी एनर्जी है, क्या मैं इन चीज़ों में अपनी ऊर्जा को गंवा नहीं दूंगा? क्या मेरे परिवार पे नहीं उसके रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे? क्या मेरी सेहत पे नहीं आएंगे? क्या मेरे रिश्तों पे नहीं आएंगे? क्या हमारे घर परिवार पे नहीं आएंगे? आर्थिक चीज़ों पे नहीं आएंगे? ये चीज़ों को समझो ना। लड़ाई झगड़े में और जाते ही क्या, वॉर में होता ही क्या है, दंगों में फसाद में होता ही क्या है, सब कुछ उजड़ जाता है। जीत क्या हुई? किसी की भी नहीं जीत हुई। बाद में वही लोग जो जेल में बैठे होते हैं ना, किसी का भी उठा के देख लेना, वो यही कह रहे होते हैं, ठीक है ना। कितने भी बड़े से बड़े दंगे उठा लो, फसाद उठा लो, वो जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं ना, वो मना करते कि हम तो फंस गए, हम तो जवानी में या इन चीज़ों में आके, जोश में आके कर दिए, तुम मत इन चीज़ों में पड़ना, नहीं लड़ना। और वो उनके अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन जेल में आ रहा होता है बैठ के, क्योंकि उनको समय मिलता है अपने बारे में सोचने का, विचार करने का। ये चीज़ों को समझो। कोई चीज़ हो ही गई फिर तो बंदा क्या ही बोलेगा? आपको पता ही है, सारी उम्र चली जाती, जवानी चली गई, सब कुछ चले जाता है, उनके घर वाले भी रोते रह जाते हैं, जेल से छूटने को नहीं मिलता। कितने जो अभी भी हैं, ठीक है ना, पंजाबियों में भी हैं, बंदी सिंह भी हैं, अभी तक नहीं वो उनको वो रिहाई मिल रही, या अभी तक जेल से नहीं निकाला जा रहा। ऐसे हो जाता है, सारे जीवन पे आपके छा जाता है। हमने कभी भी किसी चीज़ पे नहीं जाना। लड़ाई झगड़ा तो किसी चीज़ का हल होता ही नहीं है। मीठापन, आप देखो, मिठास आपके अंदर आ रही ना, हल्कापन आपके अंदर आ रहा है ना, आपकी चीज़ों को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है ना, चीज़ों को देखने की आपका नज़रिया बदल रहा है ना, दृष्टिकोण बदल रहा है ना, आपके जीवन में एक निखार आ रहा है ना, आप अपने अंदर एक सुधार महसूस कर रहे हो ना, आप दूसरों की भी हेल्प कर पा रहे हो ना, आपको सब पे प्यार आ रहा है ना, आप हल्के हो रहे हो, निर्भर हो रहे हो ना। यही सब निशानियाँ होती हैं रियल धार्मिक होने की। दया धर्म का मूल है, करुणा धर्म का मूल है, प्यार धर्म का मूल है। सब पे हमें प्यार आना चाहिए, कभी दूसरा तो कोई लगने नहीं चाहिए। ये जो बात है, जूते चप्पल भले पहने रखें, पर जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, लिंग भेद जैसी मानसिकता कृपया बाहर ही उतार दें। ये किसी को लिखना ही क्यों पड़े? अगर ये चीज़ सोसाइटी में है, ये बीमारी है, तभी तो कहा जा रहा है ना। ना होती तो ये कहना क्यों पड़ रहा है? आज भी फेसबुक पे ये बातें सर्कुलेट हो रही हैं। हम 2023 में आ गए हैं, हजारों साल दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है। सीख ले लेना। देखो, या तो इतिहास में वो चीज़ें ना हुई हों, हमारे सामने ही है ना कि क्या क्या हो गया, कितनी दुनिया लड़ झगड़ के वो कर ली। ये चीज़ों को कोई हल नहीं होता। देखो, लड़ना सभी नहीं चाह रहे होते, ठीक है ना। जो लोग ज़्यादा कट्टरता में या जो लोग उन चीज़ों में जा रहे होते, दूसरों को, वो जो सैनिक होते थे या कुछ भी होते थे, अब वो भी क्या करें, उनको भी लड़ना पड़ता था। हर कोई थोड़ी ना फिर लड़ना चाह रहा होता है या कुछ करना चाह रहा होता है।
राजा लोगों का समय था, ये सब चीज़ें होती थी। ये चीज़ों को समझो। ये धार्मिक लोग नहीं, ये बात हमेशा याद रख लेना। जिनको हम कहते हैं ना, अरे कोई बॉम्ब लगा के जा रहा है, कोई ये है, कोई आतंकवादी है, वो तो इस धर्म का था, वो उस धर्म का था। ये धार्मिक होता है कि ये क्या बॉम्ब लगाना कोई धार्मिक व्यक्ति की निशानी है क्या? कभी भी इसको धर्म से कभी लेबल नहीं करना चाहिए। इसको तो गुरबानी, इसको तो शास्त्र, ऐसे व्यक्ति को तो धार्मिक कहा ही नहीं जाता। ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण है क्या? ये पाठ पूजा करने वाले व्यक्ति के लक्षण है क्या? ये भजन सिमरन करने वाले के लक्षण है क्या? नहीं, ये कोई लक्षण धार्मिक व्यक्ति के नहीं है। भक्ति जो है ये सब नहीं सिखाती। भक्ति तो और सेवा करो। अगर भक्ति से कोई शक्ति आती है ना, और पता नहीं कितना कुछ है संसार में, वो जाके सेवा करो। ये वाले काम मत करो दुनिया को विनाश करने में, दुनिया का नुकसान करने में, लोगों के परिवार से उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त छीनने में। ये काम नहीं करना। और मैं कह भी नहीं रहा कि कोई जानबूझ के करता है, लेकिन जो व्यक्ति मन की चाल नहीं समझेगा, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं समाज में, अहंकार में आके, काम के पीछे लग के, क्रोध के पीछे लग के, लोभ के पीछे लग के, अहंकार में आके, निंदा दूसरों की करके, ये चीज़ों को समझो क्या क्या करवा देता है मन। मन की खेल को ही तो सारा समझना है। गुरबानी कह रही है मन जीते जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन जीते जगत जीत, आप जगत जीत जाओगे पूरा, सारे जगत का खेल आपको समझ आ जाएगा। कुछ लगेगा ही नहीं यहाँ पे लड़ने झगड़ने जैसा होता है। ये चीज़ों को समझो, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अपने अंदर चेक करो कि मेरे जीवन में आया कैसे। जिनके नहीं आया, मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ो, शुक्र करो, भगवान का शुक्र मनाओ कि हम बच गए। पर जिनके जीवन में कैसे भी, किसी भी रूप में हो, ऊंच नीच हो, कुछ भी अगर आप में फ़र्क देखते हो, तो ये देखो कि मेरे अंदर क्यों आ रहा है। क्यों मैं किसी को देखता हूँ कि ये कोई काम कर रहा है, अरे ये तो नीचा है। कोई, आप अपने आप को क्यों ऊंचा फील कराना चाहते हो? ऐसे आप ऊंचे हो जाओगे। मैंने बताया ना, ऊंचा एक परमात्मा ही है। हम सब बुद्धू ही हैं। आप कितना भी कुछ भी, कोई अपने आप को गुड फील कराने की या ऊंचा फील करके अपने आप को करने की, या ये लिंग भेद करके, लड़कियों को तो ये नहीं आता, स्कूटी ऐसे ही चलाती हैं, गाड़ी ऐसे करके, क्या किसी का उपहास करके आप हेल्प कर दो ना। चलो ठीक है, नहीं आता लड़कियों को स्कूटर चलाना, तो आप सिखा दो ना। नहीं आ रहा लड़कियों को ये फुटबॉल खेलना, तो आप हेल्प कर दो ना। किसी को भी नहीं आता होता। आपको क्या लगता है सारे लड़के क्या बाइक चला लेते हैं क्या? सारे लड़के कार चला लेते हैं क्या? सारे लड़के फुटबॉल क्रिकेट खेल लेते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। एक दूसरे का मजाक मत बनाओ। फिर वो भी मजाक बनाती हैं। वो कहेंगे अरे देखो इनसे चाय तो बनती नहीं है, चाय तो इनको बनानी नहीं आई, इनकी माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं, एक इनसे ब्रेड तो इनसे सेकी नहीं जा रही, देखो कैसे किचन में गंद डाला हुआ। फिर ये दोनों तरफ से क्लैश होना शुरू हो जाता है, एक तरफ का नहीं रहता। ये चीज़ों को समझो। ये जात पात वाली चीज़ों में भी ना फिर दोनों तरफ से क्लैश होने लग जाता है। हम कहते कि हम ऊँचे, फिर दूसरी जात वाले भी वो कहेंगे अरे आ जाओ हम बताते हैं तुमको। यार एक ही जात है, मानस की जात एक ही, पहचान वो एक ही है। हम सब, हमारी जात है ही क्या है? मानस है हम, यही है हमारी जात। और क्या अलग से अब करना? सब मनुष्य है ना। दूसरा सामने वाला क्या है? मनुष्य नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप करो फिर कुछ भी। ये चीज़ को समझो। अगर सामने वाला मनुष्य नहीं है ना, आपको कुछ और प्राणी नज़र आ रहा है, कोई एलियन नज़र आ रहा है, फिर आप जो मर्जी करते रहो। क्योंकि मुझे तो मनुष्य हूँ, मैं भी जैसे ही हूँ बॉडी में, वैसे वो भी शरीर में ही है। जैसे मुझे आत्मा ने शरीर धारण किए हुए, सामने भी तो ज्योति है, आत्मा ही है। और क्या है? एनर्जी है, सोल ही है, रूह ही है, कुछ भी बोलो। ये चीज़ को समझो। उसके भी दो हाथ ही हैं, उसके, मेरे भी दो पैर हैं, उसके भी दो पैर ही हैं। और क्या? इसमें कुछ अलग तो है ही नहीं। हम पता नहीं कैसी चीज़ों में, देखो हमारा जीवन का स्तर ना बहुत नीचे रह जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर हम इन्हीं बातों में उलझे रह गए ना, आप खुद फील करोगे कि मेरे जीवन में ब्लॉकेज हो रही है, मेरा जीवन बहुत नीचे रह रहा है। सबको आत्मसात करके चलना पड़ता है, तभी ब्यूटी है रियल। दुनिया रंग बिरंगी का मतलब क्या होता है? सबको एक विश्व, एक परिवार है। कभी दो धर्म तो होते ही नहीं है, धर्म एक ही है। धर्म का मतलब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। धर्म मतलब प्रेम, धर्म मतलब शांति, धर्म मतलब सुख, धर्म मतलब आनंद, धर्म मतलब पवित्रता, धर्म मतलब करुणा, धर्म मतलब दया। यही है धर्म। धार्मिक व्यक्ति के ये गुण होते हैं, क्योंकि परमात्मा के ये सारे गुण हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा इन सब का सागर है। हम सब तो कुछ भी नहीं है, उससे ही सब कुछ आ रहा है। मैं किस बात में किसी को कैसे जज करूं? पहले मुझे बात बताओ। ये तो परमात्मा को जज करना हो गया, क्योंकि सामने वाला भी परमात्मा का ही मूर्त है ना, परमात्मा का ही स्वरूप है ना। मैं कैसे किसी को कह दूं कि किसी की जाति ये तो किसी का वो तो कुछ? ये तो परमात्मा की इंसल्ट करना हो रहा है एक तरह से। मैं कोई होता ही नहीं। या तो मैंने बनाया हो तो मैं कह दूं कि अरे यार क्या बना दिया ये मैंने।
इंसान की भी बात छोड़ दो, कुत्ता बिल्ला हो कुछ भी हो, हम किसी में भी, मैं किसी को क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। प्रकृति की कोई एक चींटी भी है ना, मैं एक चींटी को भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये चींटी क्या कर रही है, ये चींटी को क्यों बना दी, ये मच्छर क्यों है। मैं किसी चीज़ को क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो खुद एक अवसर प्रदान हुआ है कि मैं इस शरीर में आया हूँ, इन आँखों के द्वारा इस दुनिया को देख रहा हूँ, इन हाथों के द्वारा ये स्पर्श को फील कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, देख रहा हूँ। परमात्मा ने मुझे विवेक दिया है, इन सब बातों के लिए नहीं दिया, अपना जीवन ऊंचा उठाने के लिए दिया है। ठीक है ना। इंसान ही सभी योनियों में से, सब में से विकसित हुआ है सबसे ज़्यादा। और अगर इंसान ये सब कर रहा है तो डॉगी लोग भी जो गली में बैठे होंगे ना, वो भी मज़े से कह रहे होंगे यार हम तो बढ़िया बच गए। अगर इंसान ने ये सभी करना था, लड़ना था, झगड़ना था आपस में, फिर काहे का डेवलप हुआ ये, काहे का अपने आप को समझता है कि हम सबसे ज़्यादा डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, या हमारे पास परमात्मा ने विवेक दिया है। हम परमात्मा से वही ऊर्जा जो लड़ने झगड़ने में या भेदभाव करने में या इन सब में लग रही है, ये हम परमात्मा से कनेक्ट करने में क्यों ना लगाएं। उसमें तो हम बहाने लगाते सभी, भागे भागे। अगर हमारे पास समय है लड़ने झगड़ने जाने का, या पिन पॉइंट करने का, हास्य मजाक करने का, किसी की निंदा चुगली करने का, किसी को नीचा दिखाने का, ये सब करने का, और 2 घड़ी जब कोई कहता है कि आंख बंद करके बैठ जाओ, 2 घड़ी कोई कहता है परमात्मा का ध्यान कर लो, 2 घड़ी कोई कहता है भजन सिमरन कर लो, 2 घड़ी कोई कहता है कि बैठ जाओ टिक के, तब क्यों नहीं बैठा जाता। सोचो ना, ये कोई अच्छे कर्मों की निशानी है क्या, ये कोई अच्छी बातें है क्या। ऐसे जीवन आगे बढ़ेगा कभी, पीछे ही रह जाएंगे ना हम। हमें आगे जाना जीवन में कि पीछे जाना, ये चीज़ हर कोई अपने आप डिसाइड करे प्लीज़। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती, नहीं समझ आता तो हर कोई बैठा है आपको हेल्प करने को। ये वीडियो कैसे भी करके आपके सामने ये चीज़ें बनकर आती हैं। कुछ भी ब्लॉकेज है, सिर्फ ये सब से अलग भी हटके कुछ भी हो, ब्लॉकेज जो है वो जीवन की ग्रोथ को रोकती है। छोटी सोच और पाँव की मोच जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, इतनी सी बात है। सोच जो है ना, फिर वो छोटी रह गई ना, तो फिर आपको हर चीज़ में लगेगा कि यार मैं प्रगति नहीं कर पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, उधर ही उधर जो है मेरी चप्पू जो नाव है, उधर ही उधर चप्पू मारी जा रहा हूँ, उधर ही नाव कहीं आगे नहीं बढ़ रही। नहीं, धर्म में भी जो लोग आ रहे हैं ना, अध्यात्म की राह पे भी जो आ रहे हैं ना, ये चीज़ें बहुत गहरी हैं। शायद पूरा जीवन भी कम पड़ जाए इन चीज़ों को आत्मसात करने में, अपने जीवन में उतारने पे, अंगीकार करने में। आपको क्या लगता है परमात्मा जो है वो दिल की सेज पे ही उससे मिलन होता है। मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ वीडियो का। खोपड़ी का उससे कोई मिलन नहीं होता। आप जितना भी कुछ भी अपने नाम से, धर्म के नाम पे करते रहो, परमात्मा किसी को नहीं लड़ाना चाहता, ना परमात्मा का लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना है। परमात्मा तो प्रेम का सागर है, लड़ाई झगड़े का सागर नहीं है वो। कुछ और ही आप अपने आप से धर्म के नाम पे करते रहो, डिफरेंस करते रहो, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते रहो, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते रहे। मैंने बता दिया, धर्म जो है वो प्रेम है, धर्म जो है वो दया है, धर्म जो है वो करुणा, धर्म जो है वो शांति है, धर्म जो है वो अपनापन है, धर्म जो है वो प्यार है। ये धार्मिक व्यक्ति की निशानी है और ये धर्म की रियल डेफिनेशन है। आगे मैंने तो 10 साल में ये सीखे, कोई इससे अलग सीखा हो वो भगवान जाने, वो जाने। बस मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं तो यही कहूँगा। आइए, आपका स्वागत है, स्वागत आपका। ये सब चीज़ें जब आप छोड़ के आओगे ना, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, लिंग भेद, ये सब छोड़ दो, आप देखोगे कि परमात्मा के जो है आप प्रवेश कर ही गए। परमात्मा के द्वार पे कह लो, या परमात्मा के राज्य पे कह लो, परमात्मा के दिल पे कह लो, दिलाराम के दिल पे आप छा ही गए। ये चीज़ें जब आपने छोड़ दी, ये चीज़ें छोड़ने का अर्थ पता क्या होता है, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अपने मन को आपने छोड़ दिया, अमन हो गए। ये सब मन ही रचता है, दिल कभी ऐसी बातों पे नहीं आता। दिल तो दिखता ही नहीं है, दिल इतना भोला होता है, उसको तो प्रेम को तो प्रेम ही नज़र आता है, प्यार को प्यार की ही राह होती है। प्यार ये सब चीज़ें नहीं देखता। बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। दिल पे आ जाओ, दिल अंदर दिलदार है, खोजा तिन पाया, मुर्शिद मेरा महरमी जिन महरम बताया। बस यहीं पे मैं करूँगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान ही बनेगा। हमें इंसान ही रहना, बस इंसानियत हमारे भीतर आ जाए, बस इस चीज़ को हमने जीना है। मैं तो यही फील करता हूँ और मैं सभी से प्यार करता हूँ। मेरी नज़रों में तो सभी एक ही हैं, हमने तो यही सीखा है। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए।